फ्लोरेंस स्कोवल शिन ने ठीक ही कहा है, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपकी जादू की छड़ी हैं। चाहे आप उन्हें जोर से बोलें, उन्हें लिख लें या कॉन्शियस या सबकॉन्शियस रूप से उन पर विचार करें, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं। शब्दों की रचनात्मक प्रकृति कोई नई अवधारणा नहीं है। यूनिवर्स, सोर्स, क्रिएटर या ईश्वर आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये आपके द्वारा बोले और सोचे गए शब्दों के साथ साथ आपके द्वारा लिखे गए शब्दों में आपकी गहरी इच्छाओं को भी सुनते हैं। ये लगातार ये पहचानता है कि आप अपने शब्दों के आधार पर क्या बनना चाहते हैं और फिर ये आपको उन इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। चाहे आप कुछ भी कहें या सोचें, आपके शब्द जादू की छड़ी की तरह काम करते हैं। आपके शब्द वो सब चीजें बनाते हैं जो आप चाहते हैं और साथ ही साथ वो भी जो आप नहीं चाहते। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। इसीलिए अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो। अब तक आपको शायद ये एहसास हो गया होगा कि आपको अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रत्येक शब्द चयन के अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उदाहरण के लिए ये कहना कि आप कुछ चाहते हैं मीन्स आई वॉन्ट, या जरूरत यानी कि आई नीड, ये संदेश भेजता है कि आप चाहते हैं और जरूरत को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए ये शब्द और अधिक चाहत और जरूरत पैदा करते हैं। मीन्स जो आप चाहते हैं उसकी और अधिक कमी। इस कारण से चाहिए या जरूरत जैसे शब्दों से बचें, क्योंकि ये आपको अभाव में रखते हैं। वो यूनिवर्स को बताते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप इसे जारी रखना चाहते हैं। शब्दों के रचनात्मक होने का एक कारण यह भी है कि वो ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो उनके अर्थों से मेल खाती है। ये हमारी दुनिया एक ऊर्जावान स्थान है और यूनिवर्स एनर्जी के प्रति प्रतिक्रिया करता है। कुछ भी चाहने के पीछे की ऊर्जा अधिक पैसा, एक न्यू रिलेशनशिप, एक बेहतर नौकरी, स्वास्थ्य या कुछ भी अभाव या लैक की है। आप स्वीकार करते हैं कि अब आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं और उस शब्द की ऊर्जा चाहत अभाव में बने रहने की इच्छा के रूप में कम्युनिकेट होती है। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे शब्दों, आपके विचारों की भाषा और रिटन मटेरियल पर बहुत सावधानी बरतें। प्रत्येक व्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजों को अपनी ओर खींचता है। आप जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए आप शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए उन शब्दों का चयन करें जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपके पास है या पहले से ही आप उसका आनंद ले रहे हैं। या आपके शब्दों से संकेत मिलना चाहिए कि आप जानते हैं कि वो इच्छा जल्द ही आपके पास आने वाली है। उदाहरण के लिए ये मत कहें मुझे और पैसा चाहिए या मुझे नई नौकरी चाहिए। इसके बजाय कहें पैसा मेरे पास आसानी से आता है या अब मेरे लिए सही नौकरी सामने आ रही है। पहला उदाहरण बताता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे को आकर्षित करते हैं। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है और आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने का ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। दूसरा उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि आपकी इच्छा जल्द ही आ रही है। ये पर्सपेक्टिव और बिलीफ में बदलाव है और एक बयान है कि आप जो चाहते हैं वो वर्तमान में मौजूद है। इसके अलावा आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें और जितना संभव हो सके उसके बारे में बोले और सोचें। हम में से अधिकांश लोग ये जानते ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। चूंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, तो आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके विचार इस बात पर केंद्रित हैं कि आप अपने जीवन साथी से कितना नफरत करते हैं, आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं है या अपने वजन से नाखुश हैं, तो आप ऐसी ही चीजें और भी ज्यादा बनाने लगेंगे। और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो बस एक छोटा सा काम करिए। जो आप नहीं चाहते हैं उसके विपरीत सोचिए, बस वही आपकी इच्छा है और बस फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। शब्दों को अपनी जादू की छड़ी के रूप में उपयोग करने के लिए और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने कुछ वर्ड्स चॉइसेस की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आजमा सकते हैं। नंबर 1, लाइक और एंजॉय। लाइक और एंजॉय शक्तिशाली शब्द विकल्प हैं, क्योंकि ये भावनाओं से भरे हुए हैं। भावनाओं में शक्तिशाली ऊर्जा होती है और इसीलिए ये आपके शब्दों की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाती है।
इसके अलावा इमोशनली अब्सॉर्ब्ड शब्द यूनिवर्स को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। आप कह सकते हैं मुझे अपनी नई नौकरी पसंद है, या मुझे अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने में बहुत आनंद मिलता है। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि आपके पास एंजॉय करने के लिए अभी फिलहाल के लिए कोई जॉब ना हो, या आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना हो, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपको थोड़े अटपटे लगे। बट जितना अधिक आप ऐसी बातें कहते हैं, उतना अधिक संभावना है कि आप वही चीज क्रिएट करेंगे जो आप चाहते हैं। नंबर 2, आई प्रिफर चाहते हैं या जरूरत का एक प्रभावी विकल्प प्रदान करता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ चॉइस है एंड चॉइस क्लैरिटी से आती है, और ये एक निर्णय की तरह इच्छा का एक स्पष्ट संदेश है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वनीला आइसक्रीम के बजाय चॉकलेट प्रेफर करता हूं। नंबर 3, मैं स्वयं को होते हुए देखता हूं। मैं अपने आप को होते हुए देखता हूं एक विजुअल साइन है, इसीलिए यह शब्द विजुअलाइजेशन को नियोजित करता है, जो रचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। यह विकल्प चाहने की तुलना में होने को भी सबसे आगे रखता है। इसका एक उदाहरण हो सकता है, मैं अपने आप को अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हुए देखना चाहता हूं, या मैं अपने आप को एक नई नौकरी पाते हुए देखता हूं। नंबर 4, मेरे पास है, आई हैव। आप आई हैव भी कह सकते हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को वर्तमान में रखता है। मींस ये पहले से ही हो चुका है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये हो सकता है अभी आपको अटपटा लगे, लेकिन जितना अधिक आप इसे कहेंगे, उतनी अधिक संभावना है कि ये आपकी वास्तविकता बन जाएगी। साथ ही ये एक्सरसाइज आपको अभी मैनिफेस्टेशन का अनुभव करने की कल्पना करने की अनुमति देती है। ये आपको इसे पाने के लिए या ये जानने के लिए ये आपके पास आ रहा है, कृतज्ञता महसूस करने की भी अनुमति देता है। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली भावना है, जिसे आप शब्दों के साथ सचेत रूप से बनाते हुए ब्रह्मांड को अर्पित कर सकते हैं। नंबर 5, आई एम क्रिएटिंग। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आई एम क्रिएटिंग कहने का प्रयास करें। आखिरकार आप एक पावर मैनिफेस्टर हैं। आप हर समय अपने शब्दों और ऊर्जा से सृजन करते हैं, तब भी जब आप प्रयास नहीं कर रहे हों। आई एम क्रिएटिंग सृजन की क्रिया को दर्शाता है। आप पुष्टि करते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे बनाने की प्रक्रिया में हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू जॉब या न्यू रिलेशनशिप, ये एक क्लियर चॉइस का संकेत देता है। आपने निर्णय ले लिया है और ब्रह्मांड इसे समझता है। तो उन विकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और फिर देखिए कैसे जादू होता है। नंबर 7, मैंने निर्णय लिया है। लास्ट ऑप्शन की तरह ही मैंने निर्णय लिया है चॉइस का संकेत देता है। यह लिए गए निर्णय का स्पष्ट विवरण है। हां, एक और महत्वपूर्ण बात, आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपनी पहचान का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए, यह कहने के बजाय कहें, मैं वो व्यक्ति हूं जिसके पास है। जब आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास पहले से ही वो होता है जो आप चाहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाते हैं जहां आपको होना चाहिए। तो क्या आपके पास अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं? यदि हां, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा।